हाय माय डियर ऑल यूट्यूब फैमिली और बस में यूसुफ। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, फिट फाट तरीके से इस बहुत ज्यादा गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि गर्मी हो या सर्दी एंजॉयमेंट तो करनी है ना जनाब। अब बोर रहकर हम इस मौसम का मजा तो नहीं ना खराब कर सकते। तो जनाब आज फिर से एक जबरदस्ती पर्सनैलिटी के साथ उनके लाइफ एक्सप्लोर करने आ चुकी हैं आरजे फायजा मुगल। और आज हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी कमी हमें बड़ी महसूस होगी। तो आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, उन तक जाने से पहले मैं आप सभी से वही सेम रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल पे आना, हमारी वीडियोस को सुनना, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना मत भूलिएगा जनाब, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। और ऑक्सीजन तो आपको पता है ना कितनी जरूरी होती है लाइफ गुजारने के लिए। आई होप कि हमारा सफर बहुत अच्छा गुजरेगा। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही जबरदस्त इंसान और उसके अलावा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और उससे बढ़कर एक जबरदस्त सिंगर। तो मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा, तो चलिए अब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैडम फायजा मुगल साहबा, मैं अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ और सभी के लिए दुआ करता हूँ, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं या ऑडियंस हैं, कि अल्लाह तबारक तआला सबको हमेशा आबाद रखे। माशाल्लाह सर, आमीन आमीन। और सर पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम दिया। जाहिर है आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो रूटीन तो काफी टफ होती होगी। ऑफ कोर्स रूटीन टफ होती है, लेकिन आजकल हमें समर वेकेशन चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम निकालने में आसानी रही। बाय द वे, ये हमारा अपना चैनल है, हमारे डॉक्टर यूसुफ मुगल साहब, इसमें आना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। माय प्लेयर सर, इट्स एन ऑनर फॉर अस के हमें भी आपने टाइम दिया। तो सर मेरे साथ साथ मेरे तमाम व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपकी एक्सपर्टीज। जी, मेरी एक्सपर्टीज में सबसे पहले तो मेरा फील्ड है, जाहिर है आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। तो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में विजुअली चैलेंज बच्चों को मैं टीच कर रहा हूँ और बतौर सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। और सेकेंडली मैं चूंकि लिटरेचर का आदमी हूँ, आई हैव मास्टर्स इन उर्दू लिटरेचर, तो लिटरेचर से मेरा शगफ है, मेरी दिलचस्पियां हैं। शायरी अच्छी पसंद है मुझे, अफसाने, नॉवेल्स और जितने भी अदब से मुताल्लिका नसर या नज्म से रिलेटेड चीजें हैं, उनमें दिलचस्पी है मेरी। और थर्ड वन सिंगिंग, जो कि मैं लाइक करता हूँ। मेरा प्रोफेशन तो नहीं है, लेकिन मेरा शौक है, और शौक से जो काम भी किया जाए वो दिल से होता है और बहुत अच्छा होता है। वेल सर, बहुत खूब, बहुत अमेजिंग। तो सर सबसे पहले हम चलते हैं आपकी टीचिंग फील्ड की तरफ। तो ये बताइए कि आप शुरू से एम ओरिएंटेड ही रहे हैं या फिर स्टडी के बाद आपने सोचा कि हाँ यार इस फील्ड में जाना चाहिए? आई हैव बीन एम ओरिएंटेड राइट फ्रॉम द स्टार्ट। ओके, तो इसका मतलब है कि आप शुरू से ही एम ओरिएंटेड रहे हैं और ऐसा ऐसा जो रास्ते हैं वो खुद ही निकलते गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो सर हम इससे पहले कुछ और भी जानना चाहेंगे। तो ये बताइए आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है? कहते हैं इंसान अपनी कंपनी से पहचाना जाता है, तो मुझे कुछ बताइए अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में, उनके साथ गुजारे हुए कुछ मोमेंट्स के बारे में जो कि आपको आज भी याद हो। देखिए जी, तालीम के सिलसिले में मैं हॉस्टलाइज रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने अपनी एजुकेशन का सिलसिला शुरू किया था तो तब ये स्कूल्स हमारे स्पेशल बच्चों के इतने आम होते नहीं थे और जनरल स्कूल्स में एडमिशन इतनी आसानी से मिलते नहीं थे। तो जाहिर है स्टार्ट मैंने अपनी एजुकेशन का स्पेशल इंस्टीट्यूट में किया, तो हॉस्टल में रहना पड़ा मुझे। तो दोस्त बहुत अच्छे मिले, उनके साथ मेरी अच्छी यादें वाबस्ता हैं। हम लोग मिलकर खेला करते थे और स्टडीज भी मिलकर किया करते थे और ऑफ कोर्स फन भी किया करते थे, क्रिकेट भी खेला करते थे। आई वेंट टू बहावलपुर, जहाँ मुझे ज्यादा लाइफ को समझने का मौका मिला, क्योंकि वहाँ पूरे पंजाब से लोग स्टूडेंट्स आते थे। तो उनके साथ मिलकर मेरी कम्युनिकेशन भी बेहतर हुई और मुझे बहुत लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी ज्यादा वसी मिले। सर अब मुझे आप ये बताइएगा कि पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने में मजा आता है या पढ़ने में ज्यादा मजा आता है?
ज्यादा मजा तो पढ़ने में ही आता है जी, क्योंकि पढ़ने से आपका नॉलेज जो है वो ज्यादा इनहांस होता है। तो पढ़ाने में भी अपना मजा है, क्योंकि उससे आप जो कुछ आप लर्न करते हैं वो आगे आप ट्रांसमिट करते हैं और दूसरों का इसमें भला होता है। लेकिन आपकी इस बात से मेरे साथ साथ बहुत सारी यूथ जो है वो इत्तेफा नहीं करेगी। वो यही कहेगी कि पढ़ाना जो है वो ज्यादा आसान है पढ़ने के निस्बत। देखिए, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? सबसे पहले तो हमें खुद पढ़ना होता है ना जी। पढ़ते हैं तो हमारा नॉलेज बढ़ता है, पढ़ते हैं तो हम दूसरों के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से आंसर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉलेज होगा तो हम बच्चों के क्वेश्चंस को आंसर कर सकेंगे। और अगर हम खुद पढ़ेंगे नहीं तो हम अच्छे पढ़ाने वाले भी नहीं बन सकते। सर मुझे ये बताइएगा कि आप बाय पैशन एक सिंगर भी हैं। ऑफ कोर्स। तो ये शौक आप में कब बेदार हुआ या आपको कब लगा कि आप एक सिंगर बन सकते हैं, या आपने कोई ट्रेनिंग हासिल की है? बात यह है कि सिंगिंग का शौक मुझे बचपन ही से था, लेकिन मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में इस पे ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करने वाली एक्टिविटी है, बहुत वक्त मांगता है। तो जब मैं जड़ावाला में था तो उस वक्त मेरे साथ एक म्यूजिक टीचर थे जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। हम स्कूल में भी इकट्ठे प्राइमरी लेवल पे पढ़े हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ राग वगैरह बताए और हारमोनियम पे प्ले करना भी सिखाया। तो तब से फिर मैंने इसको ग्रूम किया और साथ साथ अभी ये सिलसिला चल रहा है। वाओ, गुड सर। सर मुझे ये बताइएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के साथ साथ आप ये सिंगिंग को भी साथ लेके चलते हैं, तो इन दोनों चीजों में डिफिकल्टी नहीं होती? लेकिन इसमें भी कठिन नहीं है, कभी कर लिया कभी छोड़ दिया, क्योंकि जाहिर है ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, जस्ट पैशन है। तो इसको कभी भी स्टार्ट कर लेता हूँ, कभी जो है उसको रोक देता हूँ, और चलता है ये साथ साथ। सर मेरे साथ साथ मेरे तमाम व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि आपको किस किस तरह के सोशल बैरियर्स फेस करने पड़े, सोशल बिहेवियर फेस करना पड़ा शुरू से लेकर अब तक। जाहिर है एक वीआई पर्सन की लाइफ इतनी इजी तो नहीं होती। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मैं जब स्टार्ट में मैंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की तो सबसे पहले तो ये था कि मेरे पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं थे। तो हम लोग गांव में रहते थे, बहुत वो फार फ्लंग एरिया में था, तो वहां से आना जाना काफी मुश्किल था। बहरहाल ये है कि मैं कंटिन्यू किया मैंने अपनी स्टडी को हॉस्टल में रह के। तो जाहिर है उसके बाद फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ी क्लासेस में गया, तो फिर अकेले मूवमेंट भी करना सीखी और मोबिलिटी भी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इम्प्रूव की। मैट्रिकुलेशन कंप्लीट कर ली, तो फिर मैं कॉलेज जाना चाहता था, लेकिन उस वक्त चूंकि मेरे सर्कमस्टेंसेस ने मेरा साथ नहीं दिया, फाइनेंशियली हम लोग इतने अच्छे नहीं थे, तो मैंने अपनी स्टडी को प्राइवेटली कंटिन्यू किया। कॉलेज की फीस के लिए मेरे पास उस वक्त पैसे भी नहीं थे, ये भी एक मेरी मुश्किल थी, लेकिन मैंने कंटिन्यू किया। फिर इस तरह ग्रेजुएशन में भी मुझे ये मुश्किल पेश आई, तभी मैंने कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद मैंने जब अपना बीएड विद स्पेशल नीड्स किया, तो तब मुझे घर से सपोर्ट मिली और मैं लाहौर गया। लाहौर में मैंने वहां 2 साल रह के अपना बीएड विद स्पेशल नीड्स किया। लेकिन मजा इसमें है कि अगरचे मैं कॉलेज नहीं जा सका, तब भी इसके बावजूद मैंने प्राइवेट स्टडी को कंटिन्यू करके फर्स्ट डिवीजन में मेरा मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने अपना बीएड विद स्पेशल नीड्स किया तो अल्लाह ताला ने मेरे पे बड़ा करम किया, मुझे उसने प्राइवेट जॉब दे दी और विद इन 5-6 मंथ्स मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया। तो ये किस्मत ने मेरा इस हवाले से साथ भी दिया, अगर कि मुश्किल बात नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको कम्पनसेट भी बहुत अच्छे तरीके से किया और मैं बहुत अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड और हैप्पी हूँ। माशाल्लाह सर, यहाँ मेरा दिल कर रहा है कि आपको एक शेर डेडिकेट करूं, तो अगर आपकी इजाजत हो। जी बिस्मिल्लाह। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। माशाल्लाह जी, बहुत खूब। थैंक यू सर। तो सलमान सर मुझे ये बताइएगा कि एक ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हो सकी हो। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, ये गालिब ने कहा था। तो ख्वाहिशें तो ऐसी है, जितना इंसान इनको बढ़ाता जाए वो बढ़ती जाती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर ख्वाहिश के पूरा होने के लिए एक वक्त मुकर्रर है और मुकर्रर वक्त पे अल्लाह ताला ख्वाहिशात इंसान की पूरी करता है।
और अगर कोई ख्वाहिश पूरी नहीं भी होती तो वो भी इंसान के लिए बेहतर होता है। तो मैं ज्यादा ख्वाहिशात पे बिलीव नहीं करता और ख्वाहिशों के पीछे ज्यादा भागना पसंद नहीं करता। बस मैं ये अपनी जिंदगी में नुक्ता नजर रखता हूँ कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो मेरे लिए बेहतर है वो मुझे अता फरमा दे और जो बेहतर नहीं है वो मुझे ना मिले। चले, हम दुआ को हैं कि आपकी भी बाकी ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएं और जो हमारी यूथ हमारा ये इंटरव्यू सुने एटलीस्ट पर से कुछ सीखे। तो सर मुझे ये बताइएगा कि एक चीज होती है किस्मत और एक होती है मेहनत, तो आप दोनों में से किस पे बिलीव करते हैं? मैं समझता हूँ कि मेहनत जो है वो हमें करनी चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये हमारी नेचर में रखा है कि इंसान को मेहनत का फल मिलता है। और कुरान में भी अल्लाह ताला का फरमान है कि लई सलील इंसान इल्ला मा साहा, यानी बेशक इंसान के लिए वही है जिसके लिए उसने कोशिश की, मेहनत की, तो वो मेहनत जरूर है। लेकिन किस्मत जो है वो एक अटल है, हकीकत है, और किस्मत का बड़ा रोल है इंसान की लाइफ में। और किस्मत और तकदीर अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ताला चूंकि अपनी मखलूक से बहुत प्यार करता है लिहाजा वो किसी की तकदीर बुरी नहीं लिखता, सब के लिए वो अच्छा चाहता है। हमें उस पर बिलीव रखना चाहिए। माशाल्लाह सर, बहुत खूब। अब सर कुछ कॉमन से क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। सर तो मुझे बताइएगा कि आपने कितनी कुजीन्स ट्राई की हैं, किस किस टाइप की आप कुजीन्स ट्राई कर चुके हैं और आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे जी मटन पसंद है, मटन कढ़ाई पसंद है, शाही मटन पसंद है, इसके अलावा चिकन हांडी पसंद है, और मुझे जो है चिकन फ्राइड राइस पसंद है, और चिकन पुलाव, चिकन बिरयानी, ये सब मुझे पसंद है। और स्वीट्स में मुझे कस्टर्ड और खीर पसंद है, आइसक्रीम पसंद है। बहुत खूब सर। और सर ये बताइए आपका फेवरेट फ्रूट? मेरा फेवरेट फ्रूट जो है वो ग्रेप्स। माशाल्लाह। आपका फेवरेट सॉन्ग? सॉन्ग तो बेशुमार है जी, मुझे बहुत सारे पसंद हैं। ओह, तो इसका मतलब है कि सलमान सर यहाँ पर अपना सॉन्ग डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, जैसे कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। तो सर लेयर टाइम में कहाँ जाना पसंद करेंगे? पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना पसंद करेंगे या अब्रॉड को? मैं अपने मुल्क को एक्सप्लोर करना पहले पसंद करूंगा, क्योंकि पहले अपना मुल्क एक्सप्लोर किया जाना चाहिए, उसके बाद अब्रॉड। तो माशाल्लाह सर, अभी तक कहाँ कहाँ जा चुके हैं आप? अभी तक मैं मरीज जा चुका हूँ, और इस्लामाबाद, पिंडी जा चुका हूँ। तो लाहौर में काफी घूम चुका हूँ, क्योंकि लाहौर में 2 साल मेरा स्टडी पीरियड रहा है। इसके अलावा हमारा जो कि हेडक्वार्टर लाहौर में है, हेड ऑफिस, तो वहाँ हमें कोर्सेज के लिए बुलाया जाता है। तो जब बुलाया जाता है तो फिर लाहौर के खाबे शाबे जो है खाने वाने वो खूब खाने का जो है वो लुत्फ मिलता है और मौका मिलता है, तो उसको मैं इंजॉय कर सकता हूँ। सर एक अभी बड़ा फनी सा क्वेश्चन कि अगर आपको कहीं टूरिज्म का मौका मिले और आपके पास एक चांस हो कि फैमिली के साथ जाना चाहेंगे या फ्रेंड सर्कल के साथ, तो किसके साथ जाएंगे? फ्रेंड सर्कल के साथ। सर और अगर एक कश्ती में आपकी तमाम फैमिली बैठी है और दूसरी तरफ आपके तमाम फ्रेंड सर्कल है मौजूद, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? कश्ती में तो मैं अपनी फैमिली के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि डूबे या पार लगे तो फैमिली के साथ। नो डाउट व्यूअर्स, फ्रेंड्स देख रहे हैं ना आपके सलमान सर बहुत सेफली खेल रहे हैं। कोई बात नहीं, बज़्म यूसुफ में ये सब चलता रहता है। तो सलमान सर मुझे अब एक और बात पूछनी है कि आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट है जी। क्रिकेट में कुछ खेलता भी रहा हूँ अपनी 10th क्लास तक, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, लेकिन फेवरेट वही है। ओके, तो सलमान सर अगर आप टीचर ना होते तो क्या होते? अगर मैं टीचर ना होता तो डेफिनेटली मैं एक अच्छा सिंगर होता, क्योंकि उसमें मैं बहुत मेहनत करता और अपने लिए एक अच्छा स्टेटस अचीव करता, जो मैं मेहनत कर नहीं पाया।
तो मुझे इस चीज का थोड़ा कभी कभी होता है, फील भी होता है, अफसोस भी होता है। तो अगर मैं टीचर नहीं होता तो सिंगर ही होता। सर वो तो आपका पैशन है, उसको तो आप साथ लेके चल रहे हैं, तो अगर आप टीचर और सिंगर नहीं होते तो क्या होते? अगर टीचर और सिंगर नहीं होता तो फिर मैं शायद हाफिज कुरान बन जाता और कारी भी होता, क्योंकि इसमें भी मेरा कभी इंटरेस्ट था। मैं हिफ्ज नहीं कर पाया, लेकिन मेरे पास कुरान पाक है ब्रेल, हमारे प्रिंट में, ब्रेल प्रिंटिंग में, और उसको मैं पढ़ता हूँ अपने लिए। सर हर इंसान किसी न किसी को आइडियलाइज करता है, तो आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल है नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वो उनकी सुन्नत पे पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अमल के एतबार से हम बहुत पीछे हैं। मैं खुद को भी पीछे समझता हूँ, तो उस तरह से मैं अमल नहीं कर पाता। मैं चाहता हूँ कि मैं अमल करूँ उनकी सीरत तैयबा पे। उनसे बड़ा रोल मॉडल दुनिया में कोई है ही नहीं। वाकई। तो सर मुझे ये बताइएगा कि ये सारी बातें तो चले हो गई, लेकिन कोई एक ऐसी विश जो आप चाहते हैं कि आपकी पूरी हो जाए? मेरी एक ही ख्वाहिश है जी कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो ईमान की हालत में जाऊं, और मेरा अल्लाह ताला खात्मा जो है वो ईमान पर फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे तमाम मुसलमानों की यही ख्वाहिश होनी चाहिए वैसे, कि हमारा जो खात्मा है वो ईमान पर ही हो। तो सलमान सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि माशाल्लाह माशाल्लाह आपके साथ जितनी भी हमारी कन्वर्सेशन रही है माशाल्लाह बहुत फ्रूटफुल रही है, इंफॉर्मेटिव रही है, और आज के इस इंटरव्यू से बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी लाइफ को एक्सप्लोर करने में भी उनको बहुत मदद मिल जाएगी। सर का उर्दू लिटरेचर से भी बहुत गहरा ताल्लुक रहा है, तो सर आपकी कोई फेवरेट गजल? बहुत सारी गजलियात हैं मेरी फेवरेट, जैसे कि एक गजल है उसका, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर ये घना साया मतलब है कोई, या फिर अभी फिल इन द ब्लैंक ही है? घना साया तो हर वक्त साथ साथ रहता है जी, कोई ना कोई घना साया तो होता ही है, क्योंकि जब इंसान को धूप लगती है तो वो किसी न किसी दरख्त के नीचे तो बैठता ही है। चले सर माशाल्लाह, हम दुआ गो हैं कि अगर ये घना साया अभी तक नहीं है आपकी लाइफ में तो ये बहुत जल्द आ जाए। तो सर जाते जाते हमारे व्यूवर्स को अपना कोई सॉन्ग सुनाते जाएंगे या फिर डेडिकेट करते जाएंगे? मेरे व्यूवर्स के लिए जरूर मैं अपना गाना जो है वो उनको डेडिकेट करूंगा, अपना गाया हुआ गाना उनके लिए पेश करूंगा जनाब। ऐ अब्र करम, ऐ अब्र करम, आज इतना बरस के वो जा न सके, घर आया है एक मेहमान हसी, डर है कि चला ना जाए कहीं, हम दिल की बात सुना न सके। अब्र करम आज इतना बरस के वो जा न सके, अब्र करम है अब्र करम। मुश्किल से किसी को मिलती है, मुश्किल से किसी को मिलती है, ये भीगी रात ये तन्हाई, फिर क्यों न छुपा ले आँखों में हम जन्मों की ये रानाई। ये
क्या कि जरा सी देर को भी हम उनके नाज उठा न सके। अब्र करम आज इतना बरस के वो जा न सके। अब्र करम अब्र करम। इन सहमी आँखों में, इन सहमी आँखों में है रंग अभी बेगानों का। ये नर्म लबों की खामोशी इजहार भी है अरमानों का। कुछ कहने की भी ताब नहीं, होठों में भी बात दबा न सके। अब्र करम आज इतना बरस के वो जा न सके। घर आया है एक मेहमान हंसी, डर है कि चला ना जाए कहीं, हम दिल की बात सुना न सके। अब्र करम आज इतना बरस के वो जा न सके। अब्र करम अब्र करम। सर बहुत खूब। तो आप हमारी यूथ को कोई एक पैगाम देना चाहेंगे? घटा में छुपके सितारे फना नहीं होते, घटा में छुपके सितारे फना नहीं होते। अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो, और न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। हर एक पल को खुशी से गले लगा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। सर मैं दोबारा से कहूंगी कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पे आए, आपने अपना कीमती टाइम दिया, इतनी फ्रूटफुल कन्वर्सेशन की। तो आप हमारे बज़्म यूसुफ की रौनक में एक नया स्टार हैं माशाल्लाह। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला से जितनी ख्वाहिशें आपकी पूरी हो चुकी हैं और जो रह चुकी हैं वो भी पूरी हो जाएं। तो व्यूअर्स, मैंने तो बहुत एंजॉय किया सलमान साहब की लाइव को, और उम्मीद करती हूँ आप सभी ने भी किया होगा। आखिर में वही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पे आना, हमारी वीडियोस को सुनना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा। फी अमान अल्लाह।